नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका फिक्शन सर्किट के एक नए शो कॉमिक्स डिकोडेड में। इस सीरीज में हम आपको अलग अलग कॉमिक्स और ग्राफिक नॉवेल्स की दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वो डीसी की कॉम्प्लेक्स कहानियाँ या मार्वल के सुपरस्टार्स, राज कॉमिक्स के इंडियन धुरंधर या इमेज कॉमिक्स के एकदम अलग कॉन्सेप्ट्स। इसके अलावा इंडी पब्लिशर्स के छिपे हुए जेम्स जैसी कहानियाँ। हम हर कहानी के पीछे की दुनिया को डिकोड करेंगे। हमारा एम पूरी स्टोरी बताना नहीं, आपको कॉमिक्स, उसके कैरेक्टर्स और उसकी दुनिया से इंट्रोड्यूस कराना है। अगर किसी कॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप उसको खुद से जाएं, पढ़ें, एक्सप्लोर करें और खुद ही पूरा एक्सपीरियंस ले पाएं। आज हम बात करने वाले हैं होली काउ एंटरटेनमेंट की अघोरी सीरीज की। स्टोरी शुरू होती है विक्रम रॉय से। विक्रम को अभी अभी अपनी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर प्रमोशन मिला है। इस खुशी में वो अपने कलीग्स के साथ पार्टी कर रहा है। सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, लेकिन विक्रम जानता है कि हर एक स्माइल और हर एक कॉम्प्लीमेंट के पीछे कुछ और है। पार्टी के दौरान ज़्यादा ड्रिंक्स लेने के बाद विक्रम वॉशरूम की तरफ जाता है। वॉशरूम में पहुंचने के बाद ही उसको कुछ अजीब सा लगता है। उसको पीछे से कोई उस विक्रम विक्रम बोल के बुलाता है। वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत उसके सामने खड़ी होती है। विक्रम को प्रमोशन की बधाई देती है और उसके करीब आने लग जाती है। विक्रम जानता है ये गलत है, लेकिन वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के बहाने किस करने लग जाती है। विक्रम कह जानता है कि घर पर उसकी प्रेग्नेंट वाइफ इंतज़ार कर रही है। वो खुद को रोकना चाहता है, लेकिन रोक नहीं पाता। विक्रम भी उसको पलट के किस करने लग जाता है और कुछ ही देर बाद विक्रम बाथरूम में बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद विक्रम के दोस्त उसको उठा के उसके घर पे उसकी वाइफ के पास छोड़ देते हैं, लेकिन उस रात सब कुछ बदल जाता है। सोते वक्त विक्रम को फिर वही औरत दिखाई देती है, लेकिन इस बार वो औरत खूबसूरत नहीं, एक बहुत ही डरावनी और खतरनाक सी चुड़ैल के रूप में आती है। अचानक से विक्रम की नींद टूट जाती है। उसे प्यास लगती है। विक्रम पानी पीने किचन में जाता है, लेकिन पानी की बजाय वो चाकू उठा लेता है। सबसे डरावनी बात यह है कि विक्रम को पता है कि वो क्या कर रहा है। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने शरीर पर कंट्रोल खो चुका है। जैसे कि कोई और ताकत उसको कंट्रोल करते हुए अपस्टेयर्स लेके जा रही है। धीरे धीरे विक्रम ऊपर पहुंचता है। उसका दिमाग उसको रुकने के लिए कह रहा है। उसको लग रहा है कि वो सो रहा है, वो जागना चाहता है। वो अपने आप को बोलता है जागो जागो, लेकिन वो जाग नहीं पाता। वो ऊपर कमरे में दो लोग सो रहे हैं और फिर विक्रम उनकी बेरहमी से जान ले लेता है। इसके बाद खून से लथपथ विक्रम अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के पास जाता है। अपने शरीर पर लगे खून से अपनी पत्नी के पेट पे एक अजीब सा सिंबल बना देता है और फिर कुछ नहीं, ऐसे सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले सुबह जब विक्रम की वाइफ उठती है तो सब कुछ नॉर्मल सा है। वो उठ के अपनी लिविंग रूम में जाती है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। विक्रम की पत्नी के पेरेंट्स की बेरहमी से मौत हो चुकी है। ये खौफनाक मंजर देखकर विक्रम की पत्नी बेहोश हो जाती है। लेकिन विक्रम कहाँ है? विक्रम कहीं भी नहीं है। पुलिस आती है। पुलिस विक्रम की तलाश शुरू करती है, लेकिन विक्रम इधर उधर भाग रहा है। विक्रम पूरी दुनिया में भटक रहा है। ना उसके पास कपड़े हैं, ना खाने का कोई इंतजाम, ना ही कोई सामान। जैसे वो अपनी पहचान और अपनी इंसानियत दोनों ही खो चुका हो। कई दिनों तक भटकने के बाद उसकी मुलाकात एक रहस्यमय आदमी से होती है। वो आदमी विक्रम को घसीटते हुए अपने साथ लेके जाता है और सिर्फ एक बात कहता है, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। इसी बीच विक्रम की वाइफ एक बेटे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म के साथ ही एक और मिस्ट्री सामने आ जाती है। उस बच्चे के शरीर पर भी वही अजीब सा सिंबल बना हुआ है जो उस रात विक्रम ने अपनी पत्नी के पेट पर बनाया था। बच्चे की माँ कोमा में चली जाती है। बच्चे के नाना नानी पहले ही मर चुके हैं। अब इस बच्चे का ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं बचा है। आखिर उस रात विक्रम के साथ हुआ क्या? वो रहस्यमय औरत थी कौन? उस सिंबल का मतलब क्या है? और इस नए पैदा हुए बच्चे की इस पूरी कहानी से क्या कनेक्शन है? इन सभी सवालों का जवाब हमें अघोरी के आगे की कहानी में मिलेगा। अगर स्टोरी का कॉन्सेप्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा तो इस कॉमिक्स को ज़रूर चेकआउट करिए और खुद इसका पूरा एक्सपीरियंस लीजिए। अमेज़न और फ्लिपकार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अघोरी की इस डार्क और मिस्टीरियस जर्नी को।